Hey guys, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले हैं पास एडजस्टमेंट, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। तो पास एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें दो टॉपिक्स होते हैं, लाइक पहला एरर एंड दूसरा ओमिशन। एरर का मतलब होता है कि मुझसे कोई गलती हो गई एंड ओमिशन का मतलब होता है कि मैं कुछ करना भूल गई। ठीक है, एरर या ओमिशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे। ठीक है, अब एक्स को 10,000 सैलरी देनी थी, वाई को 5,000, बट मैंने क्या किया, गलती से एक्स को 5,000 और वाई को 10,000 दे दिया, यानी मैंने गलती कर दी एक। उसको बोला जाएगा कि ये एरर है, ये मेरी गलती है, मुझे इसे सुधारना पड़ेगा। और ओमिशन क्या होता है कि एक्स को 10,000 और वाई को भी 10,000 देनी थी, बट मैं देना भूल गई और मैंने ऐसे ही प्रॉफिट बांट दिया बिना सैलरी दिए। उसको बोला जाता है कि मैंने ओमिशन कर दिया, यानी मैं कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गई। ठीक है, सो डिड यू गेट इट कि एरर क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। अब ये जैसी भी गलती हुई हो, गलती तो गलती है, चाहे एरर है चाहे ओमिशन है, सही तो इसको करना पड़ेगा। अब उसको सही करने के लिए या तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं कि एक एडजस्टमेंट कर दी हमने कि इस पार्टनर को इतना एक्स्ट्रा दे दिया था और दूसरे वाले पार्टनर के पास इतना कम था, तो पहले वाले पार्टनर से दूसरे वाले पार्टनर को पैसा देकर दे दिया, दोनों पार्टनर के बीच में ही सेटलमेंट कर दी। इसको बोला जाता है एक एडजस्टमेंट, यानी कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से एडजस्टमेंट करना। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम काफ़ी सारी एंट्रीज पास करें और एक नया अकाउंट बनाएं जिसका नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके थ्रू हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके और जिसको जो देना है, जिससे जो लेना है, उसी अकाउंट के थ्रू कर लें। दो मेथड होते हैं। टुडेज़ वीडियो यानी कि आज की वीडियो में हम करने वाले सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे और उससे क्या क्वेश्चंस किस तरीके से टैकल किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इधर पास्ट एडजस्टमेंट में दो चीज़ें हो सकती है, या तो एरर या फिर ओमिशन। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पहले हुई गलतियाँ, जो मैंने कोई गलती कर दी थी उसको अब मैं सुधारना चाहती हूँ, उसका एडजस्टमेंट करना चाहती हूँ। तो इसमें एरर हो सकती है यानी कोई गलती हो सकती है, या फिर ओमिशन हो सकता है यानी मैं कुछ करना भूल गई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि मैंने कुछ गलती कर दी या मैंने कुछ भूल गई मैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई गलती कर दी तो उसको सही करके कर देंगे, और अगर मैं कुछ देना भूल गई हूँ तो उसको अब दे देंगे। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा होता है मैनी एंट्रीज। ठीक है, दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें या फिर हम काफ़ी सारी एंट्रीज पास कर सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में पहले डिटेल में देखते हैं, फिर इस टॉपिक को आज की वीडियो में इस टॉपिक को लेकर जाएंगे आगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, देन विल मूव टू दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो चलो मैं फटाफट शॉर्ट में बता देती हूँ कि दोनों का क्या चीज़ें हैं, दोनों के अंदर क्या क्या आता है, ताकि आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हमें होती है कि यार सिंगल वाले में टेबल बनाना होता है, डबल वाले में बनाना होता है, एंट्री कब पास करनी है कब नहीं करनी है, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम अभी से इस चीज़ को देखते हुए चल रहे हैं कि अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है तो पार्टनर के बीच ही लेन देन करते हैं और एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं जिसके थ्रू हम सुधार कार्य करते हैं, यानी कि हम उसको सुधार कार्य टेबल भी बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, और मैनी एडजस्टमेंट एंट्रीज जब पास होती हैं, यानी कि जब काफ़ी सारी एंट्रीज पास होती हैं, तब हम एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्रीज पास करते हैं। अब ये कौन सी एंट्रीज होती है मैं लिखवा दूंगी जब इस टॉपिक पे आएंगे, इसकी सारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। इसका क्या होता है, इसमें सिर्फ हम एक एंट्री पास करते हैं। कौन सी एंट्री, यहाँ लिख देती हूँ उसकी जर्नल एंट्री। इसकी एक जर्नल एंट्री होती है क्या, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, जो भी होगा, टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ऊपर कौन सा पार्टनर है जिसके खाते से पैसे कटेंगे, मतलब ऊपर कौन है, देने वाला पार्टनर है, और नीचे कौन पार्टनर है, लेने वाला पार्टनर है। समझ आया, ये एक एंट्री होती है जो इसमें पास होती है। इस टेबल को बनाते हैं, फिर जो भी हमारा निकलता है अमाउंट वो इनके बीच में कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। कैसे करते हैं अभी हम सीखेंगे, इसको नोटेड डाउन कर लो। इसकी एंट्रीज, इसकी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं
वो हम इसकी वीडियो में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इसकी वीडियो में हम करेंगे। चलो अब देखते हैं कि जो सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करना आखिर है कैसे, कैसे शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। तो ऑब्वियसली मैंने स्टेप्स दे दिए यहाँ पे, इन स्टेप को फॉलो करते हुए सारे सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे? प्रिपेयर समरी आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन केयरफुली। जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन की एक समरी रेडी करते थे, वैसे ही सेम समरी हम यहाँ पर रेडी करेंगे। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने के बाद हम एक समरी रेडी कर लेंगे, ठीक है। देन मेक एनालिटिकल टेबल। एक एनालिटिकल टेबल बनाओ, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। पर्टिकुलर जो भी पार्टनर है और एक फर्म है, इनके डेबिट क्रेडिट अपने अपने होते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ये होगा, ये भी मैं बता दूंगी। पुट ऑल करेक्ट एंट्री, फिर इसमें सारी करेक्ट वाली एंट्री भरो, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो भरो। बैलेंस करो फर्म वाला कॉलम, और जो भी सरप्लस या फिर लॉस बच जाता है वो बांट दो। अभी ये समझ नहीं आएगा, करने पे समझ आ जाएगा। फिर जो सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है पार्टनर टू पार्टनर वाली, वो पास कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कि कैसे इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं, ठीक है, सारे मैंने शॉर्ट में लिख दिए। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000 इन दी रेशियो 2:2:1। एक्स वाई और जेड ने प्रॉफिट जो था 1.5 लाख का, उसको 2:2:1 में बांट लिया इन्होंने। बट द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट ऑन PSR। बट जो पार्टनरशिप डीड थी वो तो साइलेंट थी PSR पे। और जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है प्रॉफिट बांटने को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर, तो हम कैसे प्रॉफिट बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं ना। और ये मैंने सबसे सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब हमारी डीड साइलेंट होती है तो हम क्या क्या करते हैं। नहीं देखी वीडियो, जाके देख लेना, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड हमारी PSR को लेकर बोलती है कि अगर आपके पास नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रोविज़न कहता है कि इक्वली बांटो। तो हम तो इक्वली बांटना चाहिए था, बट इन्होंने 2:2:1 में बांट दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब जो इन्होंने गलती कर दी है, इक्वली बांटना था पर बांटा 2:2:1 में, इसकी एंट्री पास करके दिखाओ, ठीक है। तो इसको सुधार कार्य हमें करने के लिए बोल दिया गया है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें? मेक अ समरी, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समरी रेडी कर लेते हैं। इधर रेडी कर लें। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, ठीक है। इनको हमने 1.5 लाख किस में बांटा, पहले ये लिख लेते हैं। 2:2:1 में बांटा था 1.5 लाख को। तो अगर मैं 1.5 लाख को 2:2:1 में बांटती हूँ तो क्या होता है? ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1.5 लाख, ये भी हो जाएगा 2/5 इंटू 1.5 लाख, और ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1.5 लाख। 30,000, 60,000 एंड दिस वन ऑल्सो 60,000। 60, 60, 120, 30, 50, ठीक है। तो देखो 60, 60, 30 ऐसे हमने बांट दिया है, ये हम कर चुके हैं। जो हमने गलत किया हुआ है ना, क्रॉस लगा देती हूँ। जो हमने गलत किया हुआ है वो मैं लिख देती हूँ। हमने क्या किया, इसको 60 दे दिया, इसको 60 दे दिया, इसको 30 दे दिया। ये हमने गलत किया, ऐसा नहीं करना था। हमें क्या करना था वो मैं टिक मार के लिखती हूँ। क्या करना था वो लिखना है, ठीक है। करना था हमें इक्वली बांटना था। 1.5 लाख को 3 लोगों में इक्वली बांटोगे तो कितना कितना हो जाएगा? 50-50, यानी कि 50,000, 50,000 एंड 50,000। क्लियर? ये हमने कर दिया जो गलत किया है, ये हमें करना था जो मैं अब कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, इसको पहले मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड इज करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री पास करो, ठीक है। अब ना सही वाली एंट्री देखो कैसे पास करनी है, मैं बताती हूँ। एक बात बताओ, एक्स को, वाई को, जेड को प्रॉफिट जो है मिलेगा कि वो देंगे? तो आप बोलोगे कि मिलेगा। तो एक्स और वाई और जेड की तो क्रेडिट के कॉलम में आएगा। देखो यहीं पे बादल बना के लिख लो, क्रेडिट में सारे प्रॉफिट्स लिखे जाते हैं इस टेबल के अंदर, जो भी मिलना होता है जिसको उसको क्रेडिट कर दो, और डेबिट में सारे लॉसेस लिखे जाते हैं। देखो क्रेडिट में लिखेंगे जिसको भी जो प्रॉफिट्स या फिर इनकम्स मिलनी है, और डेबिट में लिखेंगे जो भी देगा या फिर जिसके भी लॉसेस हैं, ओके। सो हमने ये टेबल रेडी कर लिया, एनालिटिकल टेबल। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें करेक्ट एंट्रीज पास करनी है। करेक्ट एंट्री का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड को जो मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है, लाइक 50, 50 एंड 50, ठीक है। तो इनको मिलना है, यानी कि इनके क्रेडिट के कॉलम में 50, 50
एंड 50। अब एक बात बताओ, एक्स वाई जेड को अगर मिल रहे हैं 50 50 50 तो फर्म को तो देना पड़ेगा, यानी फर्म की ये डेबिट कॉलम में आ जाएगा 50 50 एंड 50, यानी कि 1,50,000। क्लियर? ये वाली बात समझ आई? करेक्ट वाली इक्वेशन पहले पास कर देंगे, यानी 50 50 50 एक्स वाई जेड को मिलना चाहिए तो उनके क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया, और फर्म को तो देना पड़ेगा इसलिए उसके डेबिट के कॉलम में लिख दिया। पहली चीज़ हमने क्लियर कर ली। इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जैसे बटना चाहिए वो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं उसकी एंट्री पास करो, यानी ऑलरेडी हमने क्या किया था कि x को 60 दे दिया था, y को 60 दे दिया था और z को 30 दे दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जब तुम्हें हमने सही वाला दे दिया तो जो हमने पहले दिया था वो वापस करो, यानी जो पहले दिया था अब उसको वापस लेंगे। यानी x को 60 दे दिया था, अब x से वापस लेंगे 60 डेबिट में। ठीक है, y को 60 दे दिया था, अब इससे वापस लेंगे यानी इसके डेबिट में। फिर z को 30 दे दिया था, z से वापस लेंगे 30 यानी इसके डेबिट में। और ये सारा पैसा आप फर्म को मिलेगा यानी उसके क्रेडिट में, 60 60 एंड 30 यानी कि 1,50,000। अब देखो क्या करना है, अब आप लोगों को क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है सारा। तो टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ओके, यहाँ का टोटल आ गया 60, यहाँ का आ गया 50, यहाँ का आ गया 60, देन 50, अगेन 30, फिर से 50, देन 150, देन अगेन 150। टोटल हो गया। अब बैलेंस करना है, बैलेंस द फर्म। फर्म का बैलेंस देखो, अरे फर्म का तो डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, तो यानी इसमें कोई बैलेंस है नहीं जो हम बांट सकें। ठीक है, अब जो अगर फर्म का कोई बैलेंस है नहीं बांटने वाला तो इनमें आपस में कोई बैलेंस ज़रूर बच रहा होगा। देखते हैं, 60 50 यानी इसका डेबिट में 10,000 ज़्यादा है, 10,000 डेबिट। इधर देखते हैं 60 50, इसका भी डेबिट में 10,000 ज़्यादा है। इसका देखो, इसका डेबिट में 20,000 कम है, यानी इसका 20,000 क्रेडिट में ज़्यादा है। समझ आया? और इसका बैलेंस क्या है, इसका बैलेंस कुछ भी नहीं है, नील है इसका बैलेंस। इसका डेबिट में 10,000 ज़्यादा है, इसका डेबिट में 10,000 ज़्यादा है, इसका क्रेडिट में 20,000 कम है। ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जो लिखा है उसी को लिख दो एंट्री में। ये हो गया हमारा। अब इसकी एंट्री पास करो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, एक्स के कॉलम में 10,000, वाई के कॉलम में 10,000 एंड जेड के कॉलम में 20,000। दिस इज द जर्नल एंट्री दैट वी हैव टू पास। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास, वो सॉरी मतलब नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास बिटवीन द पार्टनर्स, या फिर जो भी आप लोग लिखना चाहो, एडजस्टमेंट मेड बिटवीन द पार्टनर्स, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड बिटवीन पार्टनर्स। बस छोटी सी होती है नरेशन, को बड़ी कहानी मत लिख देना। ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। कहाँ लिखूँ, ठीक है, समझ आया? जर्नल एंट्री एक ही करी है हमने। अब देखो, सबसे पहले हमने इसी को फॉलो किया एंड वी हैव अवर आंसर। क्या किया हमने, समरी बनाई, ये बनाई थी, एनालिटिकल टेबल बनाया, करेक्ट वाली एंट्री पास करी पहले, फिर ऑलरेडी जो कर चुके थे उसकी एंट्री पास करी, बैलेंस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया बैलेंस को, ये जो हमने किया इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, फिर हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। इजीली हो गया क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आया एक और बार देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, नहीं समझ आएगा थोड़ा रिवाइंड करके भी आप लोग चेक कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ओके, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट्स को 5:3:2 में शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी ये फिक्स्ड कैपिटल है ना,
फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि अब सारी एंट्री हम करंट अकाउंट से पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट से नहीं करेंगे। ठीक है, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख इनकी कैपिटल्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, यानी देना 8 था पर 10 दे दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, सबसे पहले समरी रेडी कर लेते हैं फटाफट से एक्स वाई और जेड की, एक्स वाई और जेड की। सबसे पहले हमें कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, अब बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे दिया उनको, पहले वो लिख लेते हैं, यानी जो हमने गलत कर दिया 10% दे दिया, यानी 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। ये हमने उनको दे दिया, गलत दे दिया, पर देना क्या था, सही वाला क्या है, 8% देना था, यानी 3 लाख का 8% यानी कि 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। सही है, 24, 16, 8। समझ आया कैसे किया मैंने। 2 लाख का 8% जिनको नहीं आता ऐसे ओरली, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 लाख का 8%, इससे कैंसिल और 24,000 आ जाएगा, ऐसे सारा कर सकते हो आप। 2 लाख का 8%, 1 लाख का 8%, ऐसे। स्टेप नंबर 1 समरी हमने बना ली। स्टेप नंबर 2 एनालिटिकल टेबल मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। स्टेप नंबर 3 इज़ करंट एंट्री पास करो, यानी करेक्ट वाली एंट्रीज पास करो। तो चलो करते हैं, करेक्ट वाली एंट्री पास करते हैं। करेक्ट क्या था, ये इनको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना, बट हमने गलत दे दिया है, तो ये मिलना चाहिए, यानी इसके क्रेडिट में आना चाहिए 24,000, इसे क्रेडिट में आना चाहिए 16,000, इसे क्रेडिट में आना चाहिए 8,000, और क्योंकि इन सबको मिल रहा है तो फर्म दे रही है, तो फर्म के डेबिट में आना चाहिए 24, 16 और 8, 24, 30, 40, 48 है ना, 20, 30, ठीक है, 48 आना चाहिए यहाँ पर। ये हो गया हमारा IOC टू बी गिवन, जो उनको मिलना चाहिए, ये वो वाला IOC है, बट ये वो है जो मिल चुका है। करेक्ट वाला हमने कर दिया, अब जो ऑलरेडी हमने कर दिया है, जो हमने गलत कर दिया है उसको लिखो अब। तो गलत वाला यानी कि IOC ऑलरेडी जो हमने दे चुका है ना, वो लिखो, ऑलरेडी गिवन। कितना दे दिया था हमने, 30,000, वापस लो, डेबिट करो। 20,000 दे दिया था, वापस लो, डेबिट करो। 20 है ये, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ। 10,000 दे दिया था, डेबिट करो, और ये सारा मिला के दे दो फर्म को 60,000। ठीक है, अब टोटल कर लो फटाफट से। 30, 24, 20, 16, 10, 8, 48 एंड 60। ये मैंने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। अब बैलेंस भी कर लो फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप हमारा है बैलेंस फर्म की, फर्म को बैलेंस करो। ठीक है, करते हैं। पिछली बार तो इनका बैलेंस 0 आ गया था, क्योंकि डेबिट में भी 1.5 लाख था और क्रेडिट में भी 1.5 लाख था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, यहाँ पे 48,000 है, यहाँ पे 60,000 है। तो बैलेंस करोगे तो डेबिट साइड 12,000 बचेंगे, तो डेबिट साइड क्या बच गए, 12,000 बच गए। ठीक है, 12,000 बच गए। अब मैंने ये 12 लिख दिया है। अब ये हो गया पूरा टोटल 60, और यहाँ भी पूरा टोटल हो गया है 60। समझ आया, ये हमने कर लिया बैलेंस। अब क्या करना है, ये जो बैलेंस डेबिट बच रहा है ये इनमें बांटेंगे, क्योंकि अब बोला है डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस। ये 12,000 तीनों पार्टनर में बांट दो। कैसे बांटोगे, इनकी PSR में। तो 12,000 को अगर PSR में बांटोगे, 5:3:2 में बांटोगे, तो 6,000 इसका, 12 3 3600 इसका, 12 2 2400 इसका। ठीक है, इसके डेबिट में यानी पार्टनर्स के क्रेडिट में, तो 6,000 इधर, 3,600 इधर एंड 2,400 इधर। अब करो ज़रा पार्टनर्स का टोटल, 8,000 और ये 10,400, इधर कितना है 10,000, यहाँ पर 006 और 91, और यहाँ पे कितना है 20,000, और यहाँ पे कितना है 34, और यहाँ पे कितना है 30,000।
तो देखो 30 ये तो पूरा बैलेंस है, एक्स को तो ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, बट वाई के में देखो 400 रुपये डेबिट में ज़्यादा है और जेड के में 400 रुपये क्रेडिट में ज़्यादा है। बस बात ख़त्म, इसकी एंट्री पास कर दो। अब कैसे करते थे एंट्री पास, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 400 टू जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 400, दिस इज़ द एंट्री। आया समझ में? पिछली बार हमें कोई बैलेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये वाला बैलेंस ना बच ही नहीं रहा था, ज़ीरो बच रहा था, चाहे आप देख सकते हो अगर आपने करा होगा तो, इसलिए कुछ बटा नहीं, बट इस बार बच रहा है तो इसको बांटो। अब बांटा फिर टोटल किया तो हमारा ये आंसर आ गया। पता है हमें ना ये स्टेप नहीं करना है, जो मैंने फिर यहाँ पे टोटल कराया ना, आप लोगों को ये करने की कोई नीड नहीं है, इस टोटल को आप हटा दो, आप फाइनली ऐसे भी टोटल कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा बेटर ये प्रेजेंटेशन है हमारी, समझ आ रहा है? ये वाला टोटल आप लोग रहने देना पेपर में, हो सकता है इसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए। नीचे मैं PDF दूंगी तो उसमें एकदम करेक्टली आंसर आपको मिलेगा, उसमें भी एक बार आप प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हो, ऐसे ही मिलेगा जैसे मैं भी कर रही हूँ। ये हमारी एकदम करेक्ट प्रेजेंटेशन हो गई है, ऐसे आप लोग इसको बांट सकते हो। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन इतने कोई हार्ड नहीं है, बट क्या है, सिंपल अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार करो। क्या रोड मैप है? सबसे पहले समरी तैयार कर लेंगे, फिर टेबल बना लेंगे, टेबल में पहले करेक्ट वाली चीज़ कर देंगे, फिर जो हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं वो कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फर्म को बैलेंस करके देखेंगे कि कुछ बैलेंस तो नहीं बच रहा। हाँ अगर बच रहा होगा तो बांट देंगे, बांटने के बाद सारा टोटल कर लेंगे, जिसके पास क्रेडिट है उसको क्रेडिट, जो डेबिट है उसको डेबिट, बात ख़त्म। चलो अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सिंपल है, अब तो आप लोग इसको खुद ही कर लोगे आई थिंक। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। P-Q दो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। पिछली बार भी ना फिक्स था और मैंने गलती से शायद कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास कर दी है, तो कृपया करके उसको करंट अकाउंट कर लें, क्योंकि मैंने गलती से कर दी होगी, मुझे याद नहीं रहा होगा। फिक्स्ड है इसलिए करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी, तो जो भी वहाँ पे एंट्री थी, जो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर था करंट अकाउंट कर देना, ठीक है। सॉरी आई एम, अब 1 लाख और 15 की कैपिटल्स हैं। डीड ने बोला है कि IOC दो 10% पर एनम, पर हम क्या करें, अच्छा हम IOC देना भूल गए। समरी बना लेते सबसे पहले, नीचे बना लेते थोड़ा सा। कैपिटल्स कौन है पार्टनर्स? P and Q। तो P और Q की जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं कितनी है वो 1 लाख एंड 50, 1 लाख एंड 50, ठीक है। हमने इनको IOC कैसे दिया है, जो हमने गलत दिया है तो हमने इनको कैसे हमने तो दिया ही नहीं इनको, गलत हमने IOC हम देना भूल गए, ना इसको दिया ना इसको दिया, हमने ज़ीरो। बट करना क्या था IOC में, सही वाली IOC क्या है, गलत वाली IOC क्या है, हमने क्या किया है कि 0 0 हमने दी ही नहीं। सही वाली IOC क्या है वो मैं लिख रही हूँ, 10% देना है, तो 1 लाख का 10% 10,000 एंड 50,000 का 10% 5,000। ये सही वाला है, ये गलत वाला है। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, समरी बना ली। सेकंड स्टेप एनालिटिकल टेबल वो बना लिया है। थर्ड स्टेप की करेक्ट वाली एंट्री पास करो। तो करेक्ट तो क्या होना चाहिए कि P को मिलना चाहिए 10,000, Q को मिलना चाहिए 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे IOC टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या गिवन, P को मिलना चाहिए 10,000 और Q को मिलना चाहिए 5,000, और क्योंकि इनको मिल रहा है तो ये तो देगा, तो इसके डेबिट में आना चाहिए 15,000, ऐसा होना चाहिए। बट IOC ऑलरेडी हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, जरा बताना। ऑलरेडी हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, ना इसको कुछ दिया ना इसको, यानी कि ना इसको कुछ दिया ना इसको कुछ दिया, और इधर भी ज़ीरो ज़ीरो ही है ना, क्योंकि हम भूल गए, हमने कुछ गलती नहीं करी, हम भूल गए देना, तो जब हमने कुछ दिया ही नहीं तो 0 0 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस। आप बैलेंस कर लो, फर्म को बैलेंस करो। तो फर्म को जब मैं अगर बैलेंस करती हूँ तो 15,000 डेबिट में, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, यानी क्रेडिट में 15,000 मेरे बच जाते हैं। ये मेरा क्या है, बैलेंस है, बच गए। अब ये बचे हुए मुझे क्या करने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे। अच्छा अगर 15,000 को मुझे इनमें बांटना है तो कैसे बांटूंगी, इनकी PSR में। PSR क्या है, इक्वली। 15,000 को दो लोगों में इक्वली बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 7,500 ना। इसके डेबिट क्रेडिट में है तो इन लोगों की डेबिट में 7,500 एंड 7,500,
अब कर लो टोटल, इसका टोटल करेंगे 15 और 15, ये तो सेटिस्फाइड है। नाउ लेट्स मूव अहेड, इनका भी कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे टोटल करोगे आप 7500 एंड 10,000। यहाँ पे टोटल करो 7500 5000, और कुछ तो नहीं है इधर, नहीं। इधर देखोगे तो 2500 क्रेडिट में बच रहा है, 2500 क्रेडिट में ज़्यादा है। इधर देखोगे तो 2500 किधर ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है। इधर देखोगे 2500 क्रेडिट में ज़्यादा है, इधर देखोगे तो डेबिट में ज़्यादा है। यानी सिंपल करंट अकाउंट डेबिट टू P करंट अकाउंट 2500 एंड 2500 रेस्पेक्टिवली। अब तो आप लोगों से अच्छे से हो रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली। 3 क्वेश्चन में हमारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है। अब जैसे क्या है कि एक एक गलती हुई इनसे, IOC गलत दे दिया, ये देना था। ऐसे हो सकता है 1-2 गलती और भी दे दें आपको पेपर में, कि प्रॉफिट भी ना गलत बांट दिया, ऐसे बांटना था ऐसे बांट दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो वैसे क्वेश्चन मैं वर्कशीट में तो ज़रूर दूंगी, ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराती हूँ या फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं जितना हो सकता है यहाँ पे करा रही हूँ, और बाकी वर्कशीट में से खुद तो ज़रूर करना। आप लोगों को पता है हमारे चैनल में, मतलब हमारे पास इतने थॉट्स हैं आप लोगों के करने के लिए, कि हम मे भी आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट वीडियोस भी ला सकते हैं, पढ़ाई वाली वीडियोस तो लाते ही हैं, मतलब कि आप लोग बस इस चैनल पे बोर ना हो, क्योंकि बोर तो यार बहुत लोग करते हैं, पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, पर हर कोई एंटरटेनमेंट नहीं कराता जो हम कराना चाहते हैं। पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो तो सही कि आप लोग चाहते क्या हो। अब कमेंट सेक्शन में से सुना सुना रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो देना चाह रहे हैं वो आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट बनाने में आप लोगों को क्या जा रहा है, एक हार्ट दे दिया करो छोटा सा। कमेंट सेक्शन में जाओ और एक हार्ट दे दो। और मुझे रेड हार्ट बहुत पसंद है, तो अगर रेड हार्ट दे दोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको वीडियो अच्छी लग गई। एक हार्ट बनाने में ना हार्डली 5 सेकंड भी नहीं जाने वाले आपके। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके हार्ट बना दिया करो यार, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सुना सुना लगता है तो पता ही नहीं चलता कि हम कुछ करे जा रहे हैं या फिर सामने से भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, इसको 1 वे कम्युनिकेशन ना रख के हम 2 वे रखेंगे तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए भी, और मेरा भी ज़्यादा टाइम तक मैं मोटिवेट रह पाऊँगी जो मैं कर रही हूँ उसको करने के लिए। देखो जो मैं प्रॉमिस मैंने आपको किए थे वो सारे प्रॉमिसेस मैं पूरे भी कर रही हूँ। मैंने ओवरव्यू भी आपको करवाया है, और मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ हर वीडियो में, और वर्कशीट भी देती हूँ, है ना। अभी आप लोगों पे है कि जो मैंने प्रॉमिस कर दिया वो मैं निभा रही हूँ, आप लोग अपना प्रॉमिस कितना निभा रहे हो। और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो भी डाला करो, क्योंकि मेरा तो बहुत मन करता है आप लोगों से बात करने का, और मैं क्या बात करूं जब मुझे यही नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। आप लोग लिखोगे ही नहीं, सो हाउ विल आई कम टू नो कि प्रॉब्लम है क्या, मैं किस बारे में बात करूं। आप मेरे सामने प्रॉब्लम लिखो अपनी, कि दीदी हमसे ये टाइम टेबल नहीं बनता, या फिर मुझे इस सब्जेक्ट में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भी सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ तो मैं सिर्फ उसी के बारे में आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइड कर सकती हूँ, बस आपको अपनी प्रॉब्लम लिखने की देर है। कमेंट सेक्शन खोलो, वहाँ पे लिख दिया करो, मैं हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे, मैं आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाली हूँ यार, ठीक है। तो फिलहाल पढ़ाई पे वापस आते हैं, मैंने अपने मन की बात बोल दी है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जो ये दर्द दिल टॉपिक है फास्ट एडजस्टमेंट, इस पर कुछ तो अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं मानती हूँ हर बच्चों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाता, टाइम लगता है इसको समझने में। बट मैंने थोड़ी कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, तो मे भी आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। और अगर आया है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ घंटी बजा दिया करो, नहीं तो मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो आप 10 दिन बाद देखोगे, फिर तब तक उस वीडियो का ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, फिर वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी, फिर आपको लगेगा अरे मेरा तो इतना सारा काम पेंडिंग हो गया, फिर वो सब रह जाता है। ठीक है, तो घंटी बजा दो, एक जहाँ पे सब्सक्राइब होगा वहीं पे साइड में एक बेल आइकन बना होगा, वहाँ पे ऑल पे जाके टिक कर देना, वो पूरी आप लोगों को सच्चे सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक होगा, PDF ऑफ सेशन लिखा होगा, उसको टैप कर देना। वर्कशीट के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। सो यू मे डाउनलोड दीज 2 थिंग्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। एंड आप लोगों की जो भी क्वारीज होती हैं, तारीफ़ें होती हैं, या कुछ तो लिखा करो कमेंट में, ठीक है। हेट कमेंट्स नहीं, अच्छे वाले कमेंट्स पक्का लिखा करो यार। थैंक यू सो मच।